एस पारड़ी से सुधा देवी वर्मा जी आपको स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर उनके बारे में बताना चाहती हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को एक कुलीन एवं आध्यात्मिक बंगाली परिवार में कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ दत्त एवं श्रीमती भुवनेश्वरी देवी के घर पर हुआ था। प्रखर एवं कुशाग्र बुद्धि के बालक का नाम नरेंद्र दत्त था, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुए। श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र पर शक्तिपात करते हुए उन्हें आध्यात्मिक पक्ष की दीक्षा प्रदान की। विवेकानंद के नाम से उन्हें जाना जाता है। विवेकानंद जी चाहते हुए भी देश को नहीं बदल पा रहे थे, तो उन्होंने मानव समाज में धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वे समता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। उन्होंने योग पर प्रेम योग, ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग आदि जैसे ग्रंथ लिखे। शिक्षा ऐसी हो कि बालक को आगे ले जाने में उसके व्यक्तित्व का विकास कर सके, शारीरिक विकास कर सके, मानसिक विकास कर सके एवं आत्मिक विकास कर सके, और लिंग भेद नहीं होना चाहिए और शिक्षा हमारी चारित्रिक होनी चाहिए। भारतवर्ष में उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नरेंद्र बहुत अच्छा भजन गाते थे। उनकी इस प्रतिभा को देखते हुए उनके कोई रिश्तेदारों ने रामकृष्ण परमहंस के पास लेकर गए थे। प्रारंभ में नरेंद्र की कुशाग्र बुद्धि आध्यात्मिक तथ्यों में तर्क खोजती रहती थी। वे तर्कों के आधार पर तथ्यों को प्रमाणित करने का प्रयास करते हुए निरंतर विफल हो जाते थे। कालांतर में रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र पर शक्तिपात करते हुए उन्हें आध्यात्मिक पक्ष की दीक्षा प्रदान की। यही रूपांतरण था नरेंद्र के जीवन का विवेकानंद में। वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। उनकी गुरु भक्ति का परिणाम पूरे संसार ने देखा। वे स्वप्न दृष्टा थे। वे चाहते थे कि मानव समाज में धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वे समता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। वे युवकों को एक आशान्वित दृष्टि से देखते थे। विवेकानंद ने 25 वर्ष की अवस्था में गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था। उन्होंने एक सन्यासी के रूप में पैदल पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। उन्होंने जापान के कई शहरों के साथ ही चीन एवं कनाडा आदि की यात्राएं की थी। इसी दौरान अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म परिषद का सम्मेलन हो रहा था। उस समय पराधीन भारतीयों को हे दृष्टि से देखा जाता था। वहां वे अपने विचार प्रकट करना चाहते थे, किंतु कुछ लोग उन्हें बोलने नहीं देना चाहते थे। किंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर ने उनको भाषण का अवसर दिलवाया। यह एक चमत्कारिक घटना थी कि और लोग उनका भाषण सुनते ही रह गए। सभी चकित थे कि पूर्व के देश से आए हुए इस युवा में ऐसा ओज, सम्मोहन एवं विद्वता कैसे कूट कूट कर भरी है। वे 3 वर्ष यहाँ रहे और उन्होंने वहाँ भारतीय तत्वज्ञान एवं अध्यात्म विद्या का प्रचार प्रसार किया। वहाँ के पत्रकारों ने उनकी वक्तृत्व शैली एवं विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। उन्होंने वहाँ रामकृष्ण मिशन के अनेक शाखाएं स्थापित की।
अनेक अमेरिकन लोगों ने उनसे दीक्षा ली। वे स्वयं को गरीबों का सेवक कहते थे। विवेकानंद मात्र एक संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक एवं मानव प्रेमी थे। गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का समर्थन मिला। वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया कि उठो, जागो और दूसरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल बनाओ और तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उनका मानना था कि भारत ही है जो विश्व को समुचित मार्ग दिखा सकता है। उनका मानना था कि भारतवर्ष को किसी भी देश के आगे बिगड़ाना नहीं, अपितु हमारे देश के पास अकूत प्रतिभा एवं सामर्थ्य है। आवश्यकता है इसे जगाने की। उनके शिष्यों के अनुसार उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की। उन्होंने उस दिन भी 3 से 4 घंटे ध्यान किया और अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। वे 39 वर्ष की अल्पायु में परम तत्व में विलीन हो गए, किंतु इस अल्पायु में उन्होंने जो कार्य किए साधारण मनुष्यों द्वारा उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था कि यदि भारत को जानना हो तो विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। प्रसिद्ध लेखिका रोमा रोला ने भी माना है कि विवेकानंद अद्वितीय हैं। भारतवर्ष में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद योगी थे। उन्होंने योग पर प्रेम योग, ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग आदि जैसे ग्रंथ लिखे। उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्तित्व का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो सके। उनका मानना था कि बालक एवं बालिकाओं हेतु शिक्षा के समान अवसर होने चाहिए। उनका मानना था कि शिक्षा यांत्रिक नहीं अपितु चरित्र निर्माण हेतु होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ वे तकनीकी शिक्षा के भी प्रबल पक्षधर थे।